सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 15 अगस्त यानी कि जश्न आज़ादी का दिन करीब आ रहा है और मुसलमानों को मालूम होना चाहिए कि इस देश के ऊपर हमारा क्या हक है। हमने इस देश पर किस तरह दिलो जान को लुटाया। ये जानना मुसलमानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल हम दूसरों के सामने क्यों झुक रहे हैं? क्योंकि हमको अपनी तारीख याद नहीं है। हमको ये मालूम नहीं है कि हमारा इस देश के ऊपर क्या हक है। यही बताने आज मैं आया हूं। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले कुछ सियासी इंसान बोलते हैं कि मुसलमानों का इस देश के ऊपर क्या हक है, उन्होंने इस देश के लिए किया ही क्या है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर मुसलमान 1857 की जंग के अंदर न ठान लेते कि इस देश को आज़ादी दिलानी है, तो मुझे लगता है ये देश कभी आज़ाद ही नहीं होता। ये वो जंग थी जिसमें मुसलमानों की दो टीमें तैयार की गई। एक टीम के लीडर मुसलमानों के मौलवी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को तैयार किया गया। वहीं पर दूसरी टीम के लीडर हजरत जाफर थानेसरी को बनाया गया। 1857 ये वो साल था जिसमें न जाने कितने मुसलमान शहीद हुए। मुसलमानों की जानी मानी हस्ती हजरत हाफिज जामिन भी इसी जंग के अंदर शहीद हुए थे। 1857 इस जंग के अंदर तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद हुए थे। उनमें से 55,500 तो मौलवी थे। सिर्फ आपको सिर्फ दिल्ली की बता दूं, दिल्ली के अंदर 550 उलमाए किराम को फांसी के फंदों पर लटकाया गया था। सब क्यों हो रहा था? अपनों की गद्दारी की वजह से। उस वक्त हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं थी। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अंदर जो अपने मुखबिर छोड़ रखे थे, उनसे मशवरा लिया कि ऐसा क्या किया जाए कि मुसलमानों पर, हिंदुस्तान पर हमेशा के लिए अपनी हुकूमत कायम हो सके। तो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सबसे बड़े सियासतदान डॉक्टर विलियम योर ने ये रिपोर्ट लिखी कि इस वक्त जंग के अंदर सबसे ज्यादा बेदार मुसलमान हैं। अगर हम इनके जज्बे जिहाद को खत्म कर दें तो अपने आप ही हम इस देश पर काबू पा जाएंगे। और इनके जज्बे को खत्म करने के लिए 2 चीजों को खत्म करना पड़ेगा। नंबर 1 कुरान करीम, नंबर 2 मौलवी लोग। इन दोनों को अगर खत्म कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली हम मुसलमानों पर काबू पा सकते हैं। आपको बताता चलूं, 1861 के अंदर उन जाहिल अंग्रेजों ने कुरान के तकरीबन 3 लाख नुस्खों को जलाया। उसके बाद मौलवियों पर हमला करना शुरू कर दिया। 1857, 58, 59, 60 ये 3 साल वो ऐसे साल थे जो मुसलमानों के लिए सबसे तकलीफदेह साल थे। लाहौर के अंदर शाही मस्जिद में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बना रखा था। उस फांसी के फंदे पर ये अंग्रेज लोग एक दिन में 80 मौलवियों को फांसी के फंदों पर लटकाते थे। उस वक्त अंग्रेजों का एक रिपोर्टर था मिस्टर थॉमसन। वो लिखता है मौलवियों को सुअरों की खाल में बंद करके ऊपर से उन पर गोलियां चलाई जाती थी। वही रिपोर्टर लिखता है कि मेरा दिल्ली के अंदर एक खेमा था। जब मैं अपने खेमे में पहुंचा तो मुझको एक बदबू महसूस हुई। तो मैं अपने खेमे के पीछे जाकर देखता हूँ अंग्रेजों ने एक बहुत ही खतरनाक आग लगा रखी है और उसके ऊपर मौलवियों को जला रहे हैं। उसके बाद 40 और मौलवियों को बुलाते हैं। उनसे कहते हैं कि ए मौलवियों, सिर्फ तुम इतना कह दो कि 1857 की जंग के अंदर हम शरीक नहीं थे। अगर तुम इतना कह दोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे। वो रिपोर्टर जो ये सब देख रहा था वो कहता है मुझको पैदा करने वाले की कसम, मैंने हजारों मौलवियों को उस आग के ऊपर जलता तो देखा है, लेकिन किसी को अंग्रेजों के सामने झुकता हुआ नहीं देखा है। आजकल के कुछ बेवकूफ लोग हमसे देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर उस वक्त मुसलमान लोग अंग्रेजों के सामने झुक गए होते ना, तो आज जिस तरह तुम
हैवानों की तरह मज़े कर रहे हो। मुझे लगता है तुम इस तरह कभी मज़े कर ही नहीं पाते, बल्कि तुम तो कहीं गुलाम बने फिर रहे होते। बाकी मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप तो जानते हैं इस वीडियो को शेयर करना कितना ज़रूरी है। और हाँ, हमारे चैनल ज़ीशान फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।